नमस्कार। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है वित्तीय लेखांकन विषय में। आज का जो टॉपिक है वो है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। साझेदारी क्या है, किस प्रकार से लेखे रखे जाएंगे, इन सब का अध्ययन अपन आज इस वीडियो में करेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनके ओर से नामित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अब इसी से हमने देखा कि किस प्रकार कौन करेगा, किस प्रकार से किया जाएगा। लेकिन जब साझेदारी बनती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो समझौता मनाते हैं, किस प्रकार से काम करेगा, कौन करेगा, कितना मिलेगा, किसको किस प्रकार से मिलेगा। तो इसको बोलते हैं साझेदारी संलेख। जो साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य हुए लिखित या मौखिक समझौता होता है जिसके अनुसार व्यापार का संचालन किया जाता है। साझेदारों में मतभेद होने पर संलेख की से दूर किया जाता है। ये एक आवश्यक प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारों के पारस्परिक हितों तथा लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य होते हैं। फर्म पता होता है, साझेदार पते व साझेदारी किस अवधि तक के लिए की गई है उन सब की डिटेल होती है। फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, साझेदारों की पूंजी की मात्रा क्या होगी, स्थायी या परिवर्तनशील खाते रखे जो पूंजी के आधार पर खाते रखेंगे या किस प्रकार से रखेंगे, पूंजी का अनुपात क्या होगा एक दूसरे का, उसके ऊपर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अतिरिक्त पूंजी के साधन क्या होंगे, उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आदि चीज़ों का उल्लेख होता है। उसके अलावा फर्म से ऋण या उस पर जो ब्याज लिया जाएगा उसके संबंध में भी संलेख में जानकारी होती है। आहरण से संबंधित जानकारी होती है कि कितना आहरण कर सकता है, कौन आहरण करेगा, आहरण पर ब्याज की दर क्या होगी, किस प्रकार से आहरण पर ब्याज की वसूली की जाएगी। साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन आदि की भी जानकारी होती है। लाभ विभाजन का अनुपात दिया हुआ होता है। लेखा पुस्तकों की प्रणाली, अंकेक्षण आदि का तरीका होता है। संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा इसकी जानकारी दी हुई होती है। साझेदार के सेवानिवृत्ति या मृत्यु की दशा में बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा इसकी भी जानकारी साझेदारी संलेख में होती है। उसके अलावा साझेदारों के क्या कर्तव्य है, दायित्व है, उनका उल्लेख भी होता है। यदि इन चीज़ों में भी नहीं हो तो गाने बना मरे नियम की व्याख्या आदि किस प्रकार से की जाएगा, बंटवारा की जाए, उसकी जानकारी आदि संलेख में होता है। ये तो हो गया जब संलेख है। मान लीजिए किसी साझेदारों के मन में संलेख ना हो, समझौता नहीं हो, चाहे लिखित चाहे मौखिक, उस दशा के अंदर यदि कोई डिस्प्यूट होता है या लाभों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसके लिए साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के 12 से लेकर 17 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों तक पहुंचने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार का वेतन और पारिश्रमिक देय नहीं होगा किसी भी साझेदार को। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देय नहीं होगा। लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। यदि किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज देने का अधिकार दिया जाता है तो फर्म के केवल लाभ से ही देय होगा, हानि होने की दशा में नहीं। आहरण पर ब्याज नहीं लेगी। फर्म को साझेदार से दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज देना होगा। साझेदारी की लापरवाही के कारण यदि कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसके द्वारा देय होगी। कोई साझेदार फर्म से गुप्त लाभ कमाता है तो उसे लाभ फर्म में जमा कराना होगा। यानी कि उसने कोई व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति से फर्म के नाम पे कोई उगाही की या लाभ हुआ उसको, जो उसने फर्म से छुपा के रखा, तो ऐसी दशा में उसको वो जो लाभ हुआ वो फर्म के अंदर देना पड़ेगा या भुगतान करना पड़ेगा उसको। संपत्तियों एवं दायित्वों पर सबका समान अधिकार होगा। इसका प्रयोग फर्म के उद्देश्य हेतु किया जाएगा। फर्म में परिवर्तन सभी की सहमति से होगा, किसी एक की सहमति से नहीं, सभी सहमत हो तो ही परिवर्तन होगा। फर्म की अवधि के पश्चात व्यापार चालू रहता है तो सभी पूर्व की भांति ही चलता रहेगा। यदि कोई साझेदार व्यापार से समान व्यापार करता है तो ऐसी दशा में लाभ होने पर उसे फर्म को भुगतान करना होगा।
व्यापार संचालन से किसी व्यापार को क्षति होती है तो उसका भुगतान किया जाएगा। अब आते हैं साझेदारी में लेखांकन का लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभों का विभाजन साझेदारों में करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। शुद्ध लाभ का विभाजन करने से पूर्व संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि का समायोजन किया जाता है। शेष लाभ को संलेख के अनुसार बांटा जाता है। इसमें बांटने के लिए एक चीज़ होती है कि लाभ हानि का विभाजन में सबसे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक आधार पर की जाएगी। यदि कोई अतिरिक्त पूंजी लाता है तो उस पर भी ब्याज की देय अवधि के आधार पर गणना की जाएगी। चालू खातों पर ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। तो ऐसी दशा में लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट किया जाता है तथा साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। आहरण की दशा में यदि संलेख में इसकी व्यवस्था की है तो ऐसी दशा में लाभ हानि खाता नियोजन खाता क्रेडिट तथा साझेदार का पूंजी खाता डेबिट होगा। आहरण पर ब्याज की गणना की दो विधि है। पहली विधि हमारे पास साधारण विधि द्वारा, इसमें प्रत्येक आहरण पर ब्याज की गणना आहरण तिथि से लेकर अवधि की अंतिम तिथि तक की निम्न सूत्र की सहायता से की जाएगी। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ होल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। कितनी समय आहरण किया है उसके आधार पर कैलकुलेशन अवधि के आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी। दूसरा है गुणनफल विधि द्वारा। इसमें प्रत्येक आहरण पर ब्याज की गणना आहरण तिथि से लेखा वर्ष की अंतिम तिथि तक के अंतर की अवधि से गुणा कर गुणनफल का योग कर एक माह का ब्याज निम्न सूत्र की सहायता से किया जाता है। सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू 12। इस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी। यदि मान लीजिए आहरण से ब्याज से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे यदि आहरण की तिथि नहीं दे रखी है तो ऐसी दशा में 6 माह का ब्याज 6 माह बाद देय होगा। यदि हर माह के शुरू में समान रूप से आहरण किया जाता है तो ऐसी दशा में ब्याज की दर 6.5% की होगी। यदि हर माह के अंत में समान रूप से आहरण किया जाता है किसी भी साझेदार द्वारा तो ऐसी दशा में ब्याज की दर 5.5% होगी। यदि हर माह के मध्य में समान रूप से आहरण किया जाता है किसी साझेदार द्वारा तो ऐसी दशा में ब्याज की दर 6% होगी। उसके अलावा 30 आता है वेतन, कमीशन आदि। यदि संलेख में इसकी व्यवस्था की है तो ऐसी दशा में लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट तथा साझेदार खाता पूंजी खाता क्रेडिट होगा। साझेदारी लेखांकन में खाते किस प्रकार से रखेंगे। प्रत्येक साझेदार का अलग अलग खाता बनाते हैं जो कि स्तंभाकार रूप में होते हैं। खाते दो प्रकार से रखे जाते हैं। एक तो परिवर्तनशील पूंजी विधि के आधार पर। इस विधि में साझेदार का एक ही खाता खोला जाता है जिसमें ही सभी प्रकार के व्यवहारों को लेखा किया जाता है, जैसे पूंजी एवं उस पर ब्याज, अतिरिक्त पूंजी, वेतन, कमीशन, आहरण आदि जो भी है उन सभी का लेखा उसी में किया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष खाते का शेष परिवर्तित होता जाता है, यानी कि उस अकाउंट की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा चेंज होता रह जाएगा क्योंकि सभी चीज़ें इसमें कर रहे हैं। दूसरा है स्थिर पूंजी विधि, पूंजी खाता। इसमें भी दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पूंजी खाता, इसमें केवल प्रत्येक साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी चाहे अतिरिक्त पूंजी भी हो उसका लेखा किया जाता है। दूसरा चालू खाता खोला जाता है। इसमें पूंजी के अतिरिक्त से सभी व्यवहारों को लेखा किया जाता है जैसे ब्याज, कमीशन, वेतन इत्यादि। तो इस प्रकार से हम साझेदारी को देखें। साझेदारी के संबंधित खातों का लेखांकन किस प्रकार करेंगे, साझेदारी संलेख होगा तो क्या नियम होंगे, नहीं होने पर क्या नियम होगा, इन सब का अध्ययन किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। करना भूले। अगले वीडियो में हम नए साझेदार के प्रवेश इत्यादि को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।